से अर्जुन रिछारिया। देश में पहली बार नोटा की टेबलें लगाई गई हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के बाद शहर कांग्रेस चुनाव में नोटा को मतदान करने की अपील कर रहा है और इसी के लिए इंदौर में पहली बार टेबलें लगाई गई, जो देश में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज यहाँ नोटा की टेबलें अभी हटा दी गई हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि ये सब घटनाक्रम क्या हो रहा है। सुरजीत जी, अभी यहाँ पर प्रशासन ने, पुलिस ने नोटा की टेबलें जो आपने लगाई थी वो हटवा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, ऐसा है कि मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी जानकारी मिली और मैंने तुरंत यहाँ फ़ोन लगाया और मैं खुद यहाँ आया। देखिए, हमने कल रात को मुझे एडिशनल कमिश्नर साहब का, एसीपी साहब का, डीसीपी साहब का, सबका फ़ोन आया कि भाई आप लोग सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भैया हम कहीं पूरे इंदौर में कोई सेल्फी पॉइंट नहीं लगा रहे हैं। हाँ, हमने कोई भी सेल्फी पॉइंट नहीं बनाया, कोई भी टेबल नहीं लगाई। हाँ, इनके पास 2, 4, 8, 10 फॉर्म यहाँ पड़े थे, तो अगर नोटा की टेबल लगाए भी तो आप मुझे एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है कि आप नोटा पे वोट कर सकते हैं। जब नोटा अपने आप में एक उम्मीदवार है जिसको आप वोट डाल रहे हैं, तो फिर ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा कि नोटा टेबल नहीं लगा सकता? मैं ये प्रशासन से, ये राज्य निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि आप ये क्लियर करें कि आपने नोटा को फिर प्रत्याशी को बनाया। जब व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि वो अपने मत का उपयोग किसी भी व्यक्ति के किसी भी मशीन पे इंगित नाम पे कर सकता है। जब आपने आखिरी में क्रॉस का निशान लगाया है और नोटा लिखा है, जब नोटा को आप वोट दे सकते हैं तो नोटा का प्रचार क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने क्या इसमें नियम बताया जब अधिकारियों से बात हुई आपकी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने देखा, अभी पुलिस की वैन आई, टीआई साहब आए और वो आपको जवाब दे पाए क्या? नहीं दे पाए। मेरा दूसरा कहना है, जब हमने एफएम रेडियो की परमिशन मांगी जिला प्रशासन से, रिटर्निंग ऑफिसर से, तो उन्होंने हमको बोला कि आप भोपाल से मांगिए। हमने भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। हमको होर्डिंग बोर्ड नहीं लगाने दिए गए। हमने रिक्शाओं पे लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने और पार्षदों ने जो है उसको फाड़ा। उसके अगले दिन इस रिक्शा में किसका परिवार? मोदी जी का परिवार। वो क्यों लगा? फिर जिला प्रशासन ने लगाया मतदान अवश्य करें। आप ई रिक्शा लगाते हैं मतदान बढ़ाने के लिए, आप बढ़ाइए। पर जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया है कि नोटा एक प्रत्याशी है, तो उसको वोट देने का और उसकी बात करने का अधिकार हमको क्यों नहीं? मैं इसका जवाब जिला प्रशासन से और राज्य निर्वाचन आयोग से मांग रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, शहर में आज सुबह से मतदान का प्रतिशत बहुत कम है, सभी जगह देखा जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जनता का रुझान किस ओर? देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी के सुबह से कई लोगों से बात हुई, उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस बार हमारे मन में बोले नोटा को वोट डालने का भाव है, हम नोटा को वोट देंगे। बोले हम खुद आहत हैं। जब हमारी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में थी, हम लोग इतने संघर्ष करते रहे 5 साल तक पार्टी के लिए, और हम लोग चुनाव अच्छे से लड़ रहे थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को घर से उठा के हम ले गए और हमने उसको भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिलाया और उसके बाद उसका गिरफ्तारी वारंट निकल गया। इससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता इस बात को मान रहा है और वो नाराज है, व्यथित है, आहत है, और वो चाहता है कि मैं अपना वोट इस बार नोटा में डालूंगा। और नोटा इस बार पूरे देश में इंदौर एक कीर्तिमान बनाएगा। इंदौर जुनून का शहर है, इंदौर हर चीज में आगे आने बढ़ने वाला शहर है, ग्रोइंग सिटी है। तो इस बार जो है नोटा ग्रो करेगा, नोटा इतिहास बनाएगा। तो हमारे साथ थे ये शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जो बता रहे थे कि किस तरह पुलिस और प्रशासन ने उनके द्वारा लगाई गई नोटा की टेबलों को हटा दिया गया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।